अगर कोई मुझे मेरी फ़िटनेस जर्नी के स्टार्टिंग में बता देता कि क्या बल्किंग होती है, क्या कटिंग होती है, क्या मेंटेनेंस कैलोरी होती है, तो शायद मेरी फ़िटनेस जर्नी थोड़ी और आसान हो जाती। मुझे 3 साल हो गए हैं जिम करते हुए और मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को सीखा है, जिसमें से एक चीज़ें होती है बल्किंग, कटिंग। तो अब इन चीज़ों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, बल्किंग क्या होती है? बल्किंग वो होती है जब हम अपने मेंटेनेंस कैलोरी से 200 से 300 कैलोरीज ज़्यादा खाते हैं। अब ये मेंटेनेंस कैलोरी क्या होती है? मेंटेनेंस कैलोरी वो कैलोरीज होती हैं जो आपकी बॉडी को चाहिए डेली वर्क करने के लिए। जैसे मेरी मेंटेनेंस कैलोरी है 3000, मतलब मुझे 3000 कैलोरी लगेगी अपनी बॉडी को नॉर्मल परफॉर्म करने के लिए। ये मेंटेनेंस कैलोरी निकलती कहाँ से? तो इसका एक कैलकुलेटर आता है, मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेटर, ठीक है। तो आप गूगल पर जाओगे, आप लिखोगे मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेटर, तो उसमें आप एक वेबसाइट खुलेगी जिसमें आपसे वो 2-3 सवाल पूछेगा, छोटे मोटे, आपकी हाइट क्या है, एज क्या है, आपका वेट क्या है, ऐसे सवाल पूछेगा। उससे आपकी मेंटेनेंस कैलोरी वो बताएगा। अगर आप उस मेंटेनेंस कैलोरी से ज़्यादा खाते हो, 200-300 ग्राम, 200-300 कैलोरीज, तो आपकी बॉडी बल्क करना स्टार्ट कर देगी। और अगर आप उससे कम खाते हो तो आपकी बॉडी कट करना स्टार्ट कर देगी। अब ये कैलोरीज क्या होती है? अगर हम कुछ भी खाते हैं, ऐसा आप रोटी सब्जी दाल चावल खाते हो, सभी में कैलोरीज होती है, कुछ में ज़्यादा होती है और कुछ में कम होती है। जैसे आलू में ज़्यादा होती है और नॉर्मल जो अपने खाने होते हैं फल फ्रूट्स में कम होती है। तो हाँ, यही होता है। अब आपने मान लो 1 साल तक मेंटेनेंस कैलोरी से ज़्यादा खाया, मेरी 3000 मेंटेनेंस कैलोरी है और मैंने 3000 मेंटेनेंस कैलोरी से ज़्यादा खाया है विथ जिम, विथ प्रॉपर प्रोटीन, तो मेरी बॉडी क्या करेगी? मसल स्टोर करना स्टार्ट कर देगी और फैट स्टोर करना स्टार्ट कर देगी। तो अगर मान लो मैंने 1 साल तक जिम किया है, तो उस 1 साल में मान लो मैंने 10 केजी वेट गेन कर लिया है, 70 से 80 केजी में चला गया हूँ। तो उस 10 किलो में ज़रूरी नहीं है कि 10 किलो मेरा मसल मास बढ़ा है, मसल और फैट अलग चीज़ होती है, ठीक है। तो आपकी जो बॉडी है उसमें से अगर आप बोन का वेट, ऑर्गन्स का, ब्लड का, वाटर का वेट हटा दो, ठीक है, तो बचता है मसल और फैट। तो अगर आपका वज़न बढ़ा है 10 किलो, तो ज़रूरी नहीं कि वो 10 किलो सिर्फ और सिर्फ मसल हो, उसके साथ फैट भी आता है और वो आएगा ही आएगा। फैट का आप हटा नहीं सकते। अगर आप अनटिल अनलेस आप कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट, स्टेरॉइड्स वगैरह यूज़ कर रहे हो, तब जाके आपकी बॉडी सिर्फ और सिर्फ मसल बना रही होती है और फैट कम बना रही होती है, लेकिन उस समय में भी फैट बन रहा होता है बॉडी में। तो अगर आप नॉर्मल बल्किंग करते हो, ठीक है, विदाउट एनी स्टेरॉइड्स वगैरह के, तो मान लो आपने 1 साल में 10 केजी वेट गेन किया है, तो उस 10 केजी में आपको 5 केजी मसल मिलेगा और 5 केजी फैट मिलेगा। जब कट करोगे तो कट उससे थोड़ा कम समय लगता है कट करने में, क्योंकि कट जल्दी हो जाता है। बल्क करने में टाइम लगता है, बॉडी को स्टोर करने में चीज़ों को ज़्यादा समय लगता है रादर देन इस्तेमाल करने के। तो जब आप कट करोगे तो कट यूजुअली मान लो आपने 2-3 महीने तक कट किया और आप थोड़ा बहुत मतलब 10 to 15% बॉडी फैट परसेंटेज पे आ गए हो। हाँ, ये बॉडी फैट परसेंटेज क्या होता है? आपकी बॉडी का जो वेट है उसमें कितना परसेंट आपका मसल है, कितना परसेंट आपका फैट है, वो फैट परसेंटेज बताता है। तो जैसे 10 to 14% मतलब जिसमें आप श्रेडिड अच्छे दिखते हैं, मतलब सुंदर दिखते हैं, एस्थेटिक दिखते हैं, हॉट दिखते हैं। और अगर उससे कम जाते हो तो मतलब एकदम स्ट्रेडिड दिखते हैं, पतले से दिखते हैं, ठीक है। जैसे आपने कोई लोगों को, लैरी विल्स वगैरह को देखा होगा शायद, सीबम वगैरह को, तो वो सिंगल डिजिट पे रहते हैं इनके कंपटीशन के टाइम पर। तो वो हेल्दी नहीं रहता ह्यूमन बॉडी के लिए। ह्यूमन बॉडी के लिए 10 से ऊपर ही हेल्दी रहता है, 15 to 20 परफेक्ट रहता है। तो जब आप कट करते हो तो आप अपनी जो बॉडी फैट परसेंटेज होता है उसको घटाते हो, जिसमें आपका फैट कम होता है, मसल भी जाता है उसमें, ऐसा नहीं है। मान लो आपने 10 से 5 केजी कट किया है, तो उस 5 केजी जो आपका रहेगा, ऐसा नहीं सिर्फ 5 केजी मसल रहेगा, 5 केजी में 4 केजी मसल रहेगा और 1 केजी फैट रहेगा। तो फैट आपके साथ हमेशा रहता है अनटिल अनलेस आप कोई एक्सटर्नल चीज़ों का इस्तेमाल ना करो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि बल्क कैसे करें और कट कैसे करें आपके लिए। अब आपके लिए कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हो? जैसे मान लो आपको अभी जाना है, गूगल पे देखना है कि मेरी मेंटेनेंस कैलोरी क्या है। उसके बाद जब आपको आपकी मेंटेनेंस कैलोरी पता चलेगी, तो अब आपको कैलकुलेट करना है कि मैं एक दिन में एवरेज कितना खाता हूँ। यानी कि मैं रोज़ 2 टाइम मील खाता हूँ, मैं रोज़ 50 की दही खाता हूँ, मैं रोज़ 50 की चने खाता हूँ, तो इनमें कितने कैलोरीज, मान लो आपको 250 कैलोरीज मिल रही है। अब आपको कुछ नहीं करना है, उसके साथ आपको 2-3 चीज़ें और ऐड कर देनी है ताकि आपका बल्किंग वाला वो आ जाए, बल्किंग कैलोरीज आ जाए। जिससे मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मेरी 3000 कैलोरीज हो रही है तो मैं उसमें 2 उबले हुए आलू ऐड कर दूंगा,
2 उबले हुए आलू ऐड कर दूंगा, जिससे 200 कैलोरीज का सरप्लस बन जाएगा। और ये सरप्लस आपको हेल्दी चीज़ों से बनाना है, जंक फूड मत खाना। पता चला आप बर्गर में 1000 कैलोरी होती है तो आपने बर्गर खाना स्टार्ट कर दिया, 3 बर्गर खा लिए और मेरा मेंटेनेंस कैलोरी से ऊपर हो गया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको मेंटेनेंस कैलोरी से थोड़ा ही ज़्यादा खाना है, 200 से 300 कैलोरीज, और वो भी अच्छा खाना है, खराब मत खाना। उसके बाद ये चीज़ आपको लंबे समय तक करनी है, अराउंड 1.5 से 2 साल तक आपको यही करना पड़ेगा। मेरा अभी भी बल चल ही रहा है, ठीक है। और कितना प्रोटीन खाना चाहिए उस समय आपको 1.5 to 1.8 ग्राम्स और पर केजी बॉडी वेट। यानी कि अगर मेरा बॉडी वेट 100 केजी है तो मेरे को 150 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए डेली बल्क के टाइम पर। ये मिनिमम बता रहा हूँ, उससे थोड़ा ज़्यादा भी खा लोगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1.5 to 1.8 यानी कि 150 से लेकर 180 केजी तक मेरे को खाना चाहिए प्रोटीन, अगर मैं बल्क कर रहा हूँ तो। हाँ, तो ये तो बात हो गई बल्क की। अब बात कर लेते हैं कट कैसे होता है। तो कट यूजुअली 2-3 साल जब आपने अच्छा बल्क कर लिया है, ठीक है, 8 to 10 केजीज आपने गेन कर लिया वेट, उसके बाद धीरे धीरे करके आपकी जो कैलोरीज है उसे कम कर दो। यानी कि आपकी अगर 3000 मेंटेनेंस कैलोरी है तो उसको 2800 या 2700 कर दो। 200 या 300 कैलोरीज का डेफिसिट बना दो, कम कर दो। जिससे क्या होगा, आपकी बॉडी को ना वर्क उतना ही करना पड़ रहा है, लेकिन अब आपकी बॉडी को एनर्जी एक्स्ट्रा चाहिए। तो एनर्जी कहाँ से लेगी? वो पहले आपका फैट बर्न करेगी, उसके बाद आपका मसल बर्न करेगी। फैट के साथ मसल भी थोड़ा बहुत बर्न होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बर्न नहीं होता अनटिल आप बहुत ज़्यादा ही हाई इंटेंसिटी कार्डियो नहीं करने लग जाओ। मतलब आपकी बॉडी मसल कब इस्तेमाल करती है? जब उसे बहुत ज़्यादा ही तेज़ भागना पड़े, बहुत ज़्यादा मतलब हाई इंटेंसिटी कार्डियो, जब आप एकदम भूखे मर रहे हो तब जाके आपकी बॉडी मसल करना स्टार्ट कर देगी। उस समय बॉडी की रिक्वायरमेंट एनर्जी होती है, ठीक है। तो हाँ, तो ऐसी सिचुएशन आपके साथ आने नहीं वाली, ठीक है। आपको बस थोड़ा सा मेंटेनेंस कैलोरी से थोड़ा ही कम खाना है, जिससे आपका फैट कम हो जाएगा और आपकी मसल रहेगी। इससे आप जो आपका वो जो सुंदर लुक आता है, ठीक है, सुंदर सा श्रेडिड सा हॉट आप बोल सकते हो, एस्थेटिक, वो लुक दिखना आप स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। इसमें आपको प्रोटीन खाना है 2 ग्राम आपके बॉडी वेट जितना, 2 से 2.5 ग्राम। यानी कि अगर मेरा बॉडी वेट 100 किलो है तो मैं 200 किलो प्रोटीन खाऊंगा, 200 किलो बोल दिया, सॉरी, 200 ग्राम प्रोटीन खाऊंगा। तो हाँ, यही है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आपको क्या करना चाहिए, आपको बल्क करना चाहिए या फिर आपको कट करना चाहिए। तो आपको अभी बल्क करना चाहिए अगर आप पतले हो तो, क्योंकि अभी आपकी बॉडी में ना मसल है ना फैट है। तो आपको आपकी मेंटेनेंस कैलोरी से ज़्यादा खाना है विथ प्रोटीन प्रॉपर, जो मैंने आपको बताया। उसके बाद जब आपको ऐसा लगे कि हाँ अब मेरी बॉडी अच्छी मोटी हो गई है, मतलब अब मेरे ज़्यादा ही फैट आ गया है, तब आपको कट करना स्टार्ट करना है। और कट में भी ज़्यादा डेफिसिट मत बनाना और बल्क में भी ज़्यादा सरप्लस मत बनाना, बहुत ज़्यादा मत खाने लग जाना, थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करना। वेरी इंपॉर्टेंट एक और चीज़, बल्किंग विथ कंसिस्टेंसी करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने आज 100 चने आलू भुजिया सब खा गए और अगले दिन कुछ खा ही नहीं पा रहे, फिर उसके अगले दिन 10 अंडे खा लिए, उसके दिन फिर कुछ खाए नहीं, उसके बाद एक किलो चिकन खा लिया। मतलब ऐसा मत करना। ऐसी चीज़ करना जो आप रोज़ कर पाओ कंसिस्टेंटली, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन आप इंटेंसिटी से एक दिन में बल्क करके खा रहे हो, ठीक है। तो बस मुझे लगता है यही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आपके लिए। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।